देखो, मैंने जीवन में पहली बार इतनी गोलियां एक साथ देखी हैं। अगर ये पेड़ बोल पाते तो बताते इन्होंने कितनी गोलियों को सुना है और कितनी को झेला है। ये सारी AK-47 में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां हैं। 1 2 3 4 देखिए, ये इतनी सारी गोलियां हैं AK-47 की। इस पूरे जंगल को कई किलोमीटर बाइक से पार करके फिर पैदल चल करके हम आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नक्सलियों के सामान पड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये चक्कू है, ये भी गर्म है। इस प्लेट पे भी बुलेट लगी है। यहाँ पे शव की बदबू है और जैसे किसी को गोली लगती है तो भेजा उड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी का भेजा उड़ा है या शरीर का कोई हिस्सा टूटा हुआ है। अच्छा, ये आईडी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? ये आईडी है। देखिए, 2 हिस्से हैं। आप जैसे इसे बैटरी से टच करेंगे तो इस आईडी में स्पार्क होगा, छोटा धमाका होगा। तो ये नक्सलियों की नियमावली किताब है। नियमावली किताब है कि खर्चा ज्यादा किनो कमी कीना, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। ये मजदूर के लिए चीन देश की बात लिखी है, बात लिखी हुई है। अरे बाप रे, ये देखिए मतलब लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर नक्शे पे उठा के देखिएगा, बस्तर रीजन का जिला है। घनी जंगलों वाला इलाका है। इस जंगल में 3 दिसंबर की सुबह से शाम तक भीषण एनकाउंटर चला है। सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं, 18 नक्सली मारे हैं, 3 DRG के जवानों की शहादत हुई। इस पूरे जंगल को कई किलोमीटर बाइक से पार करके फिर पैदल चल करके हम आए हैं। अब हम एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर शुरू जहां पे हुआ उस जगह पे मैं आपको ले जा रहा हूं और आपको एनकाउंटर के कुछ ऐसे निशान दिखाने जा रहा हूँ जो शायद ही इधर के बाहर के दर्शकों ने कभी देखा हो। अगर वो YouTube देखते हैं तो कुछ मिला होगा, लेकिन वैसे देख पाना बड़ा मुश्किल है। ये एक पहाड़ी पे बसा एक छोटा सा गांव, क्या है मतलब छोटे छोटे घर हैं गांव के नाम पे। ठीक वो ये जगह है जहाँ पे नक्सली फंसे। एनकाउंटर शुरू हुआ थोड़ी दूर। अब ये देखिए, ये ऐसे टेरेन आपको कश्मीर के कुछ इलाकों में दिखेगी, ये अलग पेड़ होते हैं। इसी जंगलों में एनकाउंटर शुरू होता है और वो भागते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नक्सलियों के सामान पड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये चक्कू है, ये भी गर्म है। एनकाउंटर को भी 48 घंटे नहीं पीता है, तो जला दिया जाता है सामान को। तो ये उनका चक्कू है, ये कलछुल है, ये दराती है, या इससे जो भी धारदार हथियार किसी को अगर करना हो तो उसको धार दिया जाता है। ये प्लेट है, इस प्लेट पे भी बुलेट लगी है। ये आपको दिखेगा, इसमें गोली के निशान हैं। और ये देखेंगे पेचकस से पड़ा हुआ, और भी बहुत सारे सामान यहाँ पे होते हैं जो दिखते हैं। तो चम्मच दिख रही है, ये चम्मच क्या है, छोटी सी कलछुल, ये चम्मच है ना। ये कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे नक्सलियों का सामान जलाया गया है। उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये एक पर्चा है, ये पर्चा है। ये पर्चे में कोडवर्ड्स लिखे हुए हैं, नक्सलियों के कोडवर्ड्स लिखे हुए हैं। ये शायद पहली बार मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। इस पे लिखा हुआ है दुश्मन प्याज 800। मतलब ये होगा कि दुश्मन कोई आ रहा होगा तो बोलेंगे प्याज 800। दुश्मन इलके प्याज, मतलब ये जो इलके मतलब कि अगर आ रहा होगा, ये गोंडी भाषा में लिखा है। तो उसके लिए प्याज 24 kg। दुश्मन वाया मुंतोर, अब इसका क्या मतलब, उसका कोडवर्ड है प्याज 25 kg। दुश्मन वाया मुंतोर प्याज 27 kg। दुश्मन अन्नोर प्याज 28 kg। दुश्मन मोट्टा तर्रा तो प्याज 29 kg। दुश्मन ना डापट प्याज 30 kg। दुश्मन ना गंभीर मनता प्याज 31 kg। ये क्योंकि ये वायरलेस पे बात करते हैं तो हो सकता है कि फोर्स के जवान भी इनको सुन रहे हो, इसलिए उन्होंने कोडवर्ड बना रखे हैं। और कोडवर्ड समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये रेकी टीम वेल्यायू मुंगता, तो पेपर 11 रीमा, पारिस्थितिक काल टिकूर, तो ये है 15 30, इस तरीके से पूरा जगह का नाम और इस तरीके से इनके कोडवर्ड हैं। और ये फ्रीक्वेंसी के नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 नक्सलियों को मार के गिराया गया था। उसके और मजबूत और पुख्ता निशान जब हम इसको पार करेंगे तो मिलेगा। अभी एनकाउंटर हुए मात्र 48 घंटे बीते हैं।
और ये बहुत टफ टेरेन जगह है, आप देख के समझ रहे होंगे कि जवान यहाँ कैसे पहुँचते होंगे और क्या होगा। लेकिन यहाँ पे शव की बदबू है, और जैसे किसी को गोली लगती है तो भेजा उड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी का भेजा उड़ा है या शरीर का कोई हिस्सा टूटा हुआ है। एक चप्पल पड़ी हुई है, ये इसका हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि नक्सली चप्पल पहन के लड़ रहा होगा, वो भी जूते पहनते हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं तो ये जो इनके कोडवर्ड वाले पर्चे हैं उसको अलावा यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ब्लड गिरा हुआ है, उसका निशान समझ में आ रहा है। तो 4 नक्सली इधर मारे गए। अब आप देखिए ये बुलेट है, जो बुलेट चली है वो बुलेट, ये नक्सलियों पे जो बुलेट फायर हुई है उसके खोखे हैं, और इसका हिस्सा अगला देखेंगे तो गायब है, तो सिर्फ नीचे का हिस्सा है। और ये इस पे कुछ लिखा रहता है, तो ये बुलेट पे OFV जो भी इसका नंबर होगा वो लिखा होगा। और बुलेट यहीं क्यों चली है, कोई खोखा ला के छोड़ तो नहीं दिया है, ये भी बात कोई कह सकता है। तो इसलिए है कि आप देखेंगे पेड़ पे गोलियों के निशान है, ये गोली लगी हुई इधर पेड़ पे, एक इधर निकली हुई है, ऊपर छू के निकली हुई है, ऊपर उधर पेड़ पे गोलियों के निशान है। तो ये जो है बुलेट यहाँ पे फायर हुई है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे ये बंदूक का हिस्सा है, और ये अगला हिस्सा या हत्था जिसको बोलेंगे वो हिस्सा है। ये इसको देख करके यही मालूम पड़ रहा है ये जो है ये भी हत्था ही मालूम पड़ रहा है, बंदूक का कोई टुकड़ा है, और जिस या बैरल के नीचे लगने वाला हिस्सा है वो टुकड़ा दिख रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ पे उस समय किस तरीके की भीषण मुठभेड़ हुई होगी। जो नक्सली थे, जो बटालियन नंबर 2 बताइए, कंपनी नंबर 2 जो इस इलाके की बीजापुर में, बहुत सारे माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से माओवादी अभी जो है सशस्त्र हथियार पे भरोसा रखते हैं। तो एक वेल्ला करके इनका कमांडर था इस इलाके का, उसकी पूरी टीम थी 18 लोगों की, और वो पूरी टीम मारी गई। उसमें 3 DRG के जवानों की शहादत हुई, लेकिन अच्छा उस टीम में 8-9 महिलाएं भी थी, और बंदूकें उनके पास AK-47, 303। नक्सलियों में बंदूकों का भी ये वो होता है कि जितना ऊंचा उसका पदवी उसकी बंदूक उस तरीके की होती है। तो उसको जो है LMG मतलब LMG तरीके की भी कुछ हथियार मिले, LMG नहीं मिली है लेकिन इंसास या इस तरीके के 4 AK-47 LMG भी मिली है। और ये देखेंगे टुकड़ा, ये जो है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चक्कू रखने का केस है, इसमें चक्कू रखी जाती है। और तो 4 नक्सली इधर मारे गए और 18 मारे गए, तो पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में घूम घूम के दौड़ा करके नक्सलियों को जो है का खात्मा हुआ है इस इलाके में। मैं देखोगे इधर और भी पेड़ है ना, तो पेड़ों पे गोलियों के निशान हो, देखिए गोली के खोखे उधर पड़े थे, इधर भी बहुत सारे जो है निशान दिख रहे हैं। मैं अगर आपको कहूँ, अगर ये पेड़ बोल पाते तो बताते इन्होंने कितनी गोलियों को सुना है और कितनों को झेला है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये गोली से उखड़ा हुआ निशान है, इधर से बुलेट लग करके निकली है और इसकी छाल उखड़ती चली गई है। ये असद इसको रिकॉर्ड कर लेना। उधर देखेंगे तो पेड़ की पूरी छाल उखड़ी हुई है, मतलब कई राउंड का बस्ट खोला गया हो ऐसा लग रहा है। तो जाहिर है कि सिर्फ 2 ही गोली नहीं पड़ी होगी, यहाँ पे बहुत सी गोलियाँ होंगी। और आप देखेंगे, ये देखिए ये सारी AK-47 में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गोलियाँ ये हो गई, ठीक है। 14 15 16 17, अब अंदाजा लगा, उठा के दे भाई, 18 गोली 20, कहते हैं ना इतनी गोली मारेंगे कि खोखा बीनने वाला अमीर हो जाएगा, वैसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इतना भीषण इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे कि देखिए ये इतनी सारी गोलियाँ हैं AK-47 की, मतलब
ये दोनों तरफ से जो फायर हुआ होगा, अब यहाँ कौन बैठ के फायर कर रहा था ये नहीं पता, लेकिन AK-47 तो दोनों तरफ थी। देखिए ये है, ये गोलियाँ मिली हैं मुझे बस्तर के जंगलों में आकर के। और गिनते जाओ, जैसे महुआ बीना जाता है ना, यहाँ के आदिवासी महुआ बीनते हैं, वैसे महुआ की तरह इसको बीना जा सकता है। असद इसके शॉर्ट बना लेना, हम डॉक्यूमेंट्री में यूज़ कर लेंगे। बट आप देखो, मैंने जीवन में पहली बार इतनी गोलियां एक साथ देखी हैं, और इन्हीं किसी गोली पे नाम लिखा होगा किसी नक्सली का। और भी बहुत सारी गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मतलब, और जिधर भी जाऊँगा मैं गोली ही गोली है इधर। अभी ये सामान्य सी जगह दिख रही है, लेकिन आप सोचिए कि ये यहाँ लोकल आदिवासियों का घर है, और इस घर पे के आसपास जो है गोली चल रही है, और यहाँ नक्सली ढेर किए गए हैं। और ये इतनी गोली मेरे हाथ में है, ये सब AK-47 की गोली है। जैसे आप कभी कश्मीर के जंगलों में जाएंगे, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इतनी गोली खर्च होती है, या फिर बस्तर के जंगलों में आने पे नक्सलियों पे इतने गोली खर्च होती है। लेकिन मैं थोड़ा उधर चलता हूँ, और भी इधर जो इनकाउंटर है उसके निशान दिखाता हूँ। पत्रकारों की एक टीम आगे गई है, तो उधर जा कर के पता चलेगा कि वहाँ किस तरीके से, तो एक तरीके से वो क्रॉस कर रहे थे, माओवादी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और सुरक्षा बल के जवानों को पता लगा तो उन्होंने घेरा लगाया और फिर मारना शुरू किया, नक्सली भागना शुरू किए। उसमें 9-10 तो जो है महिला नक्सली थी, उनकी तस्वीरें भी आई हैं, और उसके साथ साथ वेला भी मारा गया। और ये वो रास्ता, फिर वो और भागते हुए गए। ये यहाँ पे और भी पत्रकार साथी पहुँचे हुए हैं। किधर और कहाँ पे हुआ है ये? अपना परिचय आप खुद ही दे दीजिए। अच्छा, मैं संजय ठाकुर हूँ। ये संजय हैं, बहुत कमाल के पत्रकार हैं विस्तार न्यूज़ के, और बीते दिनों जो प्रवक्ता हैं अनंत नक्सलियों का प्रवक्ता विकास नाथ, उसका सरेंडर करवाया था। आप जंगल गए थे लेने के लिए। जी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है? बड़े मतलब भूभाग में पूरा इनकाउंटर हुआ है। हाँ। एक हिस्सा जो है वो जो नाला हमने क्रॉस किया, हाँ, उसके पास लगभग 3 नक्सली मारे गए। हाँ। क्योंकि नक्सलियों की मिलिट्री टीम थी। हाँ। और इस इलाके के नक्सली जो है, हाँ, वो लड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे में जब DRG के जवान ने उन्होंने घेरा, तो लोगों ने अपनी लोकेशन बदली, और वो लगातार जंगल का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते गए। हाँ। जवान का पीछा करते रहे, और पहले 3 नक्सली आगे मरे। हाँ। बाकी 2 नक्सलियों के सब यहाँ, जहाँ आपने शायद दिखा दिया वो जगह जो है, वहाँ थे। जो ग्रामीण हम यहाँ लेके आए थे, और हमारे साथी जो थे वो शायद आगे चले गए। हाँ। तो जो आगे वेला मुड़ियाम जो बड़ा नक्सली है, हाँ, जो कमांडर था कंपनी नंबर 2 का, हाँ, जो इस इलाके का सबसे मुख्य नक्सली था, अच्छा, उसका इनकाउंटर हुआ है आगे, और वहाँ लगभग 7 नक्सली मारे गए हैं। तो कुल जो 18 नक्सली मारे गए, हाँ, इसका रेडियस जो है लगभग वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा का है। मतलब 2 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में जो है ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। हाँ। देखिए अभिनव भाई, इनकाउंटर चला भी बहुत लंबा। अच्छा। सुबह 9 बजे से ग्रामीण बता रहे हैं, हाँ, कि पहली बार नक्सली और जवानों का आमना सामना हुआ। इसके बाद लगातार जो है दोनों ओर से फायरिंग होती रही। ये रात तक चली। अच्छा। रात लगभग 7 बजे तक जो है, हाँ, इनके बीच फायरिंग चलती रही, और फिर जवान यहीं रुके। हाँ। जवान इसी जंगल में रहे रात भर। हाँ। और जैसे ही सुबह हुई, हाँ, नक्सलियों ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हाँ। क्योंकि 3 तारीख की रात तक ये खबर थी, हाँ, कि 12 माओवादी मारे गए हैं, हाँ, 3 जवान शहीद हुए हैं। हाँ। लेकिन जैसी ही सुबह होती है, हाँ, लगभग 11-12 बजे के आसपास, हाँ, ये खबर आती है कि मारे गए माओवादियों की संख्या जो है, हाँ, वो बढ़कर 18 हो गई है। हाँ। ऐसे में जो उनके टीम के बाकी लोग थे, हाँ, माओवादियों के, हाँ, वो भी फिलहाल जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हाँ। तो ये तो समझ आता है, क्योंकि ये इलाका, देखिए ये इलाका है नक्सलियों का। हाँ। और इस जंगल में, हाँ, गुरिल्ला नीति से लड़ाई होगी, और उस गुरिल्ला लड़ाई में माओवादी जो है वो काफ़ी माहिर हैं। ये जो इलाका है पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का इलाका है, और पूरे देश में नक्सलियों की पाठशाला कहा जाता है इस इलाके को। अच्छा। सबसे अधिक नक्सली अगर किसी इलाके से आए हैं पूरे देश में, हाँ, तो इसी इलाके से आए हैं। देश में कोई बड़ा नक्सली किसी भी हिस्से में मरेगा, देश के किसी भी हिस्से में, हाँ, उसका जो गनमैन होगा, हाँ, उसमें आप एक कॉमन बात देखेंगे, हाँ, कि वो इसी इलाके का होगा। अच्छा। आमतौर पर होता है कि जब बड़ा नक्सली मरता है तो हम लोग उस बड़े नक्सली के बारे में बात करते हैं, हाँ, उसका क्या पद था, उसका क्या कद था, हाँ, लेकिन उसके साथ जो छोटे कैडर्स मारे गए, हाँ, उस बारे में बात नहीं करते, हाँ, क्योंकि उसमें एक कॉमन बात नजर आती है। अब देखिए, एक ये पानी का स्रोत है, हाँ,
नक्सली जहाँ भी डेरा डालते हैं, डेरा हाँ। यानी कि नक्सली जहाँ भी रात को टेंट लगा करके हाँ। रुकते हैं, हाँ। उस जगह एक बात कॉमन होगी कि हाँ। उसके 500 मीटर के रेडियस में हाँ। एक न एक पानी का स्रोत होगा। अच्छा। क्योंकि उनके पास कोई ऐसे लगातार पानी स्टोर करने की क्षमता तो है नहीं। हाँ। और जैसे अभी आप खुद भी यहाँ चल के आ रहे हैं, हम लोग चल के आ रहे हैं, हमारे पास एक एक छोटे छोटे बैग थे। हाँ। लेकिन हम लोग थक गए। आप बिल्कुल। सोचिए नक्सलियों को इतना लंबा पैदल चलना है, हाँ। तो जितना भारी आप सामान लेके चलेंगे हाँ। उतनी आपको दिक्कतें होंगी। हाँ। तो लोग पानी इकट्ठा करते हैं, हाँ। उसे गर्म करते हैं और उसे पीते हैं। तो मैं ये जैसे तो आप ऐसे तो इस जंगल में खोजना भी जो है ये कहाँ हुआ था वो बड़ा मुश्किल। लेकिन संजय एक बात है कि जवान का भी चलना कितना बड़ा, इतना सारा सामान ले करके ऑपरेशन के लिए आना, और आप ऐसे जंगल में कि आपको पता नहीं कहाँ से फायर आएगा, उसमें 18 नक्सलियों को मारना एक बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी सफलता है। और देखिए ये मुश्किल क्यों रहा होगा, डीआरजी के जो जवान हैं, जो बेसिक इसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा तीनों की जवान थे। डीआरजी के जवान इस इलाके में अब तक एंटी नक्सल ऑपरेशन में सबसे अधिक सफल रहे हैं। हमने बड़े बड़े इनकाउंटर्स देखे और डीआरजी के जवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ। इस बार 3 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए। तो इससे समझ आता है कि नक्सली भी पूरी तैयारी में बैठे थे और उनके पास बंदूकें देखिए। आप तो कल वहाँ थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक एलएमजी थी। एलएमजी इस जंगल की सबसे इफेक्टिव गन है। ऐसा माना जाता है कि अगर उस पेड़ में पड़ रहा है तो पेड़ गिर जाएगा, इतनी ताकतवर उसकी गोलियां होती है। 4 AK-47, 1 इंसास और 4 SLR, यानी 10 ऑटोमेटिक बंदूकों के साथ नक्सली तैयार थे। अब जैसे ही पहली बार जवान नज़र आते हैं, जो पहला फायर होता है, बस्ट फायर होता है, सबसे बड़ा नुकसान उसी में होता है, क्योंकि उसके बाद तो सारे लोग पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद जो खेल है वो टैक्टिक्स का है। हाँ। कि आपकी टैक्टिक्स कितनी अच्छी है। तो अब क्योंकि जवानों के पास तकनीक ज़्यादा है, देखिए गेम चेंजर यही है। नक्सली जो लगातार इस इलाके में जवानों पे हावी थे, ये अचानक कमज़ोर क्यों हुए? गेम यहाँ बदला कि जवानों के पास तकनीक बहुत है। जवानों के पास ड्रोन्स हैं। जैसे आप ड्रोन से अभी नज़र आप रख पा रहे थे ना कि कितना बड़ा जंगल है। जवानों की हर टीम के पास एक ड्रोन है, छोटा ड्रोन। ये देखते हैं कि जवानों नक्सलियों की लोकेशन क्या है। बट इतने बड़े घने जंगल में दिखेगा कैसे नीचे? देखिए कोशिश वो करते हैं कि जितना ज़्यादा देख पाएँ। होता क्या है, दूसरा जब ड्रोन करीब आता है, जैसे भी आपका ड्रोन जब उड़ा ना, हाँ। तो जो ग्रामीण हमको लेकर आया था, हाँ। जैसे उसकी आवाज़ आई, हाँ। वो डर गया। अच्छा। वो डर गया, मतलब ये क्या आ गया। यहाँ दरअसल ड्रोन को लेके, क्योंकि नई चीज़ है ना, तो इन ग्रामीणों के लिए, क्योंकि नक्सली भी तो आखिर इस इलाके के ग्रामीण हैं। हाँ। 18 के 18 एक्चुअली के आप नाम पढ़िए, इसी इलाके के आदिवासी हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई बहुत वो ऐसी चीज़ जिसको साथ वो यूज टू होंगे। हाँ। हाँ। तो पहली बार ड्रोन देखा, डर जाते हैं, लोकेशन बदल लेते हैं अपनी। उनको लगता है यार इससे हमला ना हो जाए। बीच में आपको खबर भी पता होगी, नक्सली ने बहुत आरोप लगाया कि हवाई हमले हो रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। हाँ। तो एक वो डर वो भी होता है। तो फिलहाल यही कारण है कि नक्सली जो हैं वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। जवानों के पास तकनीक बहुत है, इच्छा शक्ति तो है ही है कि उनको खात्मा करना है। और यही वजह है कि जब 3 जवान शहीद भी हुए, उसके बाद भी जवान टिके रहे और बाकी नक्सलियों को ढूंढकर ढेर किया। देखिए शहादत एक भी हो वो हमारे लिए दर्दनाक है जी। लेकिन जब इस तरह का कॉम्बैट हो और उसमें 3=18 है तो ये भी अपने आप में देखने को मिलता है कि भाई इतने घने जंगल में इतने डेंस, हम आए हैं कैसे कैसे पता कर करके पहुंचे हम ही जानते हैं, आप ही जानते हो। और जब ड्रोन से भी हम फुटेज देख रहे हैं तो दिख नहीं रहा कुछ। आप कोई ऊपर बैठा है या नीचे है, किसकी क्या पोजीशन है, ये भी उस स्थिति में जो है 18 नक्सली मारना। और आप बता रहे हो कि उनका एक कमांडर मारा गया जो इस इलाके में मतलब एक आतंक का भी परिहार हो, क्या नाम था? बिल्ला मुड़ियाम। बिल्ला मुड़ियाम, इसके अलावा बिज्जू, और ये सारे लोग जो हैं ये नक्सलियों के कमांडर ही थे। अच्छा। इस बार जितने नक्सली मारे गए हैं वो सारे नक्सली, क्योंकि 16 नक्सलियों की पहचान कल तक हो गई थी, ये सभी नक्सलियों के मिलिट्री टीम के हिस्सा है। अच्छा। दरअसल नक्सलियों का जो संगठन है वो 2 हिस्सों में काम करता है जी। एक है उनका पॉलिटिकल विंग, एक है उनका मिलिट्री विंग। अच्छा। पॉलिटिकल विंग का काम है प्रचार प्रसार करना। अच्छा। क्योंकि वो तो अपने आप को एक पार्टी बोलते हैं, पार्टी मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी आगे पार करते हैं, इसको पार कर लेते हैं। आराम से आना तौफीक। पानी कितना साफ है यहाँ का, और इनमें आयरन वायरन काफ़ी है यहाँ की। ये अपने साथ एस जो होते हैं वो लेके आते हैं। देखिए पानी का कलर जो है वो यहाँ बदल जाता है। और तो हम जो बात कर रहे थे कि इनकी 2 विंग हैं नक्सल संगठन की, तो इनका मिलिट्री विंग जो है उसका काम ही ये है, उसकी तैयारी इस बात की होती है कि आपको लड़ाई करना है। जब आपको लड़ाई करनी होती है, मुझे लगता है सामने कुछ होना चाहिए। ग्रामीणों का कुछ एक ठिकाना है जहाँ वो अपने धान वगैरह को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस मिलिट्री टीम
से ही, क्योंकि सिरा सिरा जवानों का सामना हुआ और यही वजह है कि 3 जवान शहीद हुए। अब ये सारे नक्सली जो हैं, हमने, मुझे याद है कि मुझे कभी 2016 की एक पोस्ट नज़र आई अचानक फेसबुक पे, आजकल वो दिखाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मेमोरीज दिखाता है। उसमें मैंने एक पोस्ट की थी इसी बीजापुर के फरसेगढ़ इलाके में। मैंने लिखा था कि जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली, इनकाउंटर के बाद जवानों को एक इंसास राइफल मिली है। अच्छा। 2016 में एक इंसास राइफल का मिलना भी उस वक्त की सबसे बड़ी सफलता थी। आज तो आप इनकाउंटर्स देख ही रहे हैं, कभी 40 नक्सली, कभी 35 नक्सली मारे जा रहे हैं। इसी इनकाउंटर में इनके 10 बड़े ऑटोमेटिक वेपन मिल गए। तो नक्सल संगठन के लिए ऑटोमेटिक हथियारों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल उनके हाथ से वो निकलते जा रहे हैं। जो सोनू दादा या रुपेश दादा वापस आए 270 माओवादियों के साथ, अपने साथ हथियार लेके आए। मेरे साथ जो अनंत लौटते हैं एमएमसी इलाके से, वो अपने साथ एक इंसास से कस्सेदार लेके आते हैं। इनको ये पता है कि ये कैडर्स खड़े कर सकते हैं, लेकिन इनके पास हथियार वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सारे हथियार जो है वो जवानों से लुटे हुए हैं। हालांकि एक आपको याद होगा, उसमें बड़ी थ्योरी ये चलती थी कि इनको पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं। मैंने कई जगहों से इस बात को कंफर्म करवाया। 90 छोड़िए 99% हथियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जवानों से लूटे हुए हैं। ऑटोमेटिक जो भी ऑटोमेटिक राइफल जितनी है, मतलब हम ये मान के चलें कि इनके जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक हथियार है जी, तो उसने एक जवान को मार के छीना है। ये कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि हर जो बंदूक इनके पास आई है उसके पीछे एक बड़ा हमला है। हालांकि इस बीच जो है 2004 से 2012 के बीच में नक्सली इतने मजबूत थे, आपको याद होगा कोटपाड़ जिला, कोरापुट जिला है, जैसे आप जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे उड़ीसा का नक्सलियों ने पूरे के पूरे कोरापुट जिले को बंधक बना लिया था, और वहाँ पे जो थाना था और जो हथियार रखने की जगह थी उसको लूट लिया था। नक्सली इतने ताकतवर हुए, जो गीदम, जहाँ से हम लोग आगे आए बीजापुर की ओर, रास्ते में गीदम मिला था, याद है आपको? हाँ, वो बीच सड़क पे एकदम नेशनल हाईवे पे है। नक्सलियों ने उसे लूट लिया था, वहाँ जेल ब्रेक कर दिया था। तो नक्सली इतने ताकतवर हुए कि हाईवे तक में इन्होंने एक समय में जो है अपनी ताकत दिखाई। तो उसमें फोर्स जो है उतनी संगठित नहीं थी, इतने अधिक जवान यहाँ नहीं थे। बमुश्किल CF के जवानों के माध्यम से जो है यहाँ इस नक्सल संगठन को रोकने की कोशिश की जाती थी। अब तो खैर देखिए, अलग अलग तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ हैं, खुद की DRG और STF जैसे जवान इनके पास है। तो अब तो कहानी बहुत बदल गई है। तो फिलहाल मुझे लगता है अभिनव भाई, अपने को वो जगह अगर ढूंढना है तो हमको अपने साथियों को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये बात, वरना यहाँ से वापस जाना भी मुश्किल होगा। नहीं, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि यहाँ पे तो कोई नेटवर्क आता नहीं। हम लोग पिछले 4 घंटे से 5 घंटे से नो नेटवर्क जोन में। ये क्या है? अच्छा, ये मेरे साथी संजू ने नक्सलियों की एक किताब ढूंढी है, ये इनकी डायरी है। ये लिखी हुई है गोंडी में। और देखिए, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे, मुझे गोंडी कम आती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। ईदू मुना लोपा पुना, अच्छा, रूस क्रांतिला काज आंदू, रूस क्रांति का जिक्र करेंगे, ये चीन की क्रांति का जिक्र करेंगे, फ्रांस की क्रांति का जिक्र करेंगे, अमेरिका निपुणता हिलवा लेवा। अब इसका मतलब जो भी हो, लेकिन आप तो अमेरिका और रूस तो समझ रहे हैं ना कि ये नक्सल संगठन भी यहाँ अमेरिका और रूस की बात कर रहा है। अच्छा देखिए, मजदूर वर्ग का नियम, मजदूर वर्ग के लिए क्या करना है, ये नक्सलियों की नियमावली किताब है। देखिए क्या होता है कि आपने किसी के हाथ में हथियार पकड़ा दिया, जंगल में मान लेते हैं फोर्स नहीं आ रही, वो बाहर नहीं जा रहे, आखिर आप बैठ के करेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास न्यूज़ पिंच की आइडिया, आप बहुत काबिल पत्रकार हैं, लेकिन मैंने आपको एक कोने में बैठा दिया, आपको कुछ करना नहीं है, तो कब तक आइडिया लेके घूमेंगे आप? तो इनको ये बताना पड़ेगा ना, अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा संगठन के लिए। तो लगातार वो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। हम देखिए, इसमें अगर कुछ पढ़े हम, मजदूर वर्ग के लिए नियम इन्होंने बताए हैं। ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से चेतना मंदना, ओंड विषय तून निर्देश हिसाब से अलसना, यानी कि देखिए इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, उनकी चेतना बढ़ाइए, मजदूर वर्ग को इकट्ठा करिए, क्योंकि नक्सल संगठन का जो मुख्य टारगेट था, जिनको ये चाहते थे अपने कैडर में शामिल करना, उसमें मजदूर और किसान ही थे। तो ऐसे में उनके लिए इन्होंने एक बाकायदा ऐसी हजारों किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने बताया गुप्त रूप से मंदना, समय पालन कीना, निडरता मंदना, जी, खर्चा ज़्यादा कियनो कमी कीना, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ओन प्लस हिसाब से ताम कीना। तो ये मजदूर के लिए चीन देश की बात लिखी हुई है। अरे बाप रे, ये देखिए, मतलब लिखा हुआ है ये 1945 सितंबर में महीना में मरता, फिर चीन की क्रांति कैसे हुई, उसमें क्या रहा, ये मतलब इसमें चीन देश लोपा लांग मार्च और ये वो 50,000 लाल सेना, ये उसका जिक्र इनकी भाषा में, गोंडी भाषा में संजय बता रहे थे, लिखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या है सारा।
एक एक घटना लिखी हुई है। मतलब ये मतलब ये कहाँ जलाया गया था? ये आगे है, आगे चलते वहाँ बात करते हैं, देखते हैं कुछ और शायद नजर आ जाए। हाँ, सामान पड़ा है, ब्लेड वगैरह। अच्छा, ब्लेड वेड पड़ी हुई है। वो जो हम सामने हम देख के आ रहे थे अभी ना, हाँ। वही कि जो भी सामान नक्सलियों के पास से मिलता है, हाँ। आमतौर पर फोर्स उसको जला देती है। हाँ। कुछ सामान जो जरूरी होता है वो फोर्स लेके वापस जाती है, क्योंकि उस आधार पे भी फोर्स नक्सल संगठन को समझने की कोशिश करती है कि उनके बीच क्या और कुछ इस चल तरह रहा की किताबें जला देती इसलिए कि बाकी कोई और ना पढ़े। है और ना पढ़े ना। अब देखिए, आखिरकार लड़ाई तो विचारधारा की है, हाँ। और विचारधारा इन किताबों से ही आएगी, बंदूकों से आएगी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जला हुआ है ये। हाँ, यहाँ ये जला हुआ है। यहाँ बहुत चीज नजर आएगा। ये तार आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये आईडी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? ये आईडी है। दरअसल ये जो हम आईडी की बात करते हैं ना, देखिए यहाँ बहुत सारे आईडी जलाते हैं लोग बैठते हैं। तो ये जो है आईडीज पड़ी हुई। आईडीज के लिए ये होता है डेटोनेटर। अब देखिए, अरे यार ये बैटरी भी थी। दरअसल जब ये तार है, इस तार का दो हिस्सा होगा। देखिए ये दो हिस्से हैं। आप जैसे इसे बैटरी से टच करेंगे तो इस आईडी में स्पार्क होगा, छोटा धमाका होगा। दरअसल बारूद जो है वो माचिस मतलब आग से नहीं जलता है, वो चिंगारी से जलता है। तो ये वो चिंगारी देता है डेटोनेटर जो है। इसलिए ये डेटोनेटर की बहुत कीमत है नक्सल संगठन में। देखिए उसकी बैटरी थी। नक्सलियों ने यहाँ अपनी आईडी तैयार करने की, क्योंकि वो सामान लेके तो घूमते ही आईडी तैयार करने का। ऐसे आप ऐसे हम बैठे, रिस्की तो नहीं है यहाँ बैठना? देखिए अब इस तरह की दिक्कतें तो है ही। ये क्या है? अंत में ये पेस्ट है, उनका सामान है, ये पाउच है उनका। देखिए ये पाउच था, इसके अंदर पेस्ट है, बाकी सामान है। पेस्ट मतलब टूथपेस्ट है? टूथपेस्ट है। और इसके अलावा देखिए वो उनका और एक पाउच वहाँ नजर आएगा। ये कैंची है, लाइफ बॉय साबुन है, ये कैंची का हिस्सा है। बाकी आपको यहाँ सामान जो है उनका नजर आएगा। ये क्लिप्स है, ये पेन है। अब समझिए, एक संगठन बंदूक लेके भी चल रहा है, पेन लेके भी चल रहा है। ये स्टेपलर की पिन्स हैं। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि ये जो मैं कह रहा था अभी कि इनमें दो विंग है। सिर्फ कोई व्यक्ति हथियार लेके जंगलों में घूम रहा है ये नक्सलवाद नहीं है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति भी इनके साथ घूम रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली से या रायपुर से बैठ कर के जो है बस्तर के नक्सल या माओवाद को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप ये भी समझिए कि हम तो लगभग 15 साल हो गए यहाँ रिपोर्टिंग करते हुए, हम आज तक नहीं समझ पाए। हर दिन जब यहाँ इस इलाके में आते हैं, किसी नए इलाके में जाते हैं, तो माओवाद का एक नया चेहरा नजर आता है। और ये लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं जब अभी अनंत से जब मिल रहा था, उसने बहुत एक अच्छी बात बोली कि हथियार जो हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। मतलब आप इसके माध्यम से जो आप सत्ता परिवर्तन की बात कहते हैं, उसके लिए मात्र वो छोटा सा साधन था, ये साध्य नहीं था। मतलब देखिए, वो इतने आपको बहुत सारे नक्सली मिलेंगे जो बहुत वैचारिक होंगे, बौद्धिक बातें करेंगे, बहुत सारी बातें इमोशनल करेंगे, आपको लगेगा यार ये बहुत अच्छा इंसान है। तो विचारधारा की लड़ाई है, वो अपनी विचारधारा कैसे पहुंचाएगा जब तक वो अपने अच्छाई नहीं दिखाएगा। ये क्या है? ये वो उसी डेटोनेटर का। मतलब ये जो अब वहाँ से देखिए कितनी दूर आए हम, तो बाकी सामान कहाँ मिले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे जंगल में हुआ है। अब अच्छा, ये यहाँ भी ये देखिए, ये डेटोनेटर के तार जो है दिखा रहे थे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ होता है और इससे जोड़ते हैं। देखिए ये जो सेविंग किट जो होती है ना, हाँ, ये सेविंग किट का बॉक्स है। बेड आपको नजर आएगी, नजर आएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान आपने दिया होगा, जितने भी नक्सली मारे गए जब उनकी तस्वीर आई, तो आप देखेंगे कि वो सभी क्लीन शेव्ड थे। जो आर्मी में जो डिसिप्लिन होता है, क्योंकि ये भी अपने आप को पीएलजे कहते हैं, पीपल लिबरेशन गिरिल्ला आर्मी, तो उसी आर्मी की तरह ये भी अपना जो है डिसिप्लिन रखते हैं। और सारे जो इनके लड़ाके हैं वो आपको क्लीन शेव्ड जो है। बट फोटो मैंने देखा कि बहुत क्लियर हिट हुआ है, शॉट लगे हैं बहुत अच्छे। मतलब इनको काफ़ी सर पे और इन सब जगहों पे, जैसे जो जवान की शहादत हुई तो मैंने देखा उसको इन्होंने मतलब वो अचानक फायर खोला होगा तो उसको शरीर के निचले हिस्से में लगा है। क्योंकि इनके ज़्यादातर जो दिख रहे थे वो हेड शॉट या हेड शॉट के आसपास थे। मतलब कुछ लोगों के चेहरे पे घाव नहीं दिख रहा था, नहीं तो किसी का चेहरा फटा था, किसी कुछ तो वो था। लेकिन वो सबसे देखिए, बाकी चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। ये जो है, ये जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो एक किताब, जिसमें चारू मजूमदार, कॉमरेड चारू मजूमदार के बारे में लिखा हुआ है, माओ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये गोंड मतलब है तो लिपि हिंदी ही, मतलब देवनागरी ही, लेकिन लिखा गोंडी में है। तो इसमें मार्क्सवाद है ना, और ये AC, अच्छा मिल पूरा अपना जो है
सारे छोटे छोटे फॉर्म भी लिखे हैं। जो इनका पोलित ब्यूरो है उसका छोटा फॉर्म लिखा हुआ है ना, सबका छोटा छोटा फॉर्म लिखा हुआ है। टीवी क्या है, ये क्या है, HMT क्या है। और इस छोटी सी किताब में ऐसी बहुत सारी लिटरेचर की बुक होगी इनकी। इस छोटी सी किताब में कौन कौन से राज्य हैं वो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो आदिवासी हैं वो तो जंगल से बाहर जाते नहीं हैं। तो ये नक्सलियों के पास से जो बरामद हुई किताब में पता चल रहा है इनको पढ़ाया क्या जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पितृसत्ता, ये वो फलाना नाम का। अभी मेरे को तो समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ जिला में कब गठन हुआ है, मतलब अपने लोगों को बताते हैं, और कौन कौन से जिला है, कहाँ कहाँ है। कि 1958 में दंतेवाड़ा बना, सुकमा 2012 में, बीजापुर 2007 में। तो इनकी एक ये जो है बेमित्रा कब बना, और ये वो बिजली कहाँ कितना आ रहा है, बिजली की कितनी गति होती है वो लिख रखा है ना इस किताब में। नक्सलियों की किताब है ये पूरा आदिवासी मूल निवासी ये सारा चीज़ जो है। अभी डेट वाइज इन्होंने बताया है कि 1878 में कौन सी क्रांति हुई, 1882 में, 1600, पूरा डेट वाइज जैसे किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वैसे जो है ये अपने लोगों को गुरिल्ला जोन, विषय 6, मजदूर, सांसदों की संख्या बढ़ना, घटना, इतिहास, माओ की रूल बुक, ये सब कुछ जो है। चलिए जंगल घूमते हैं, जंगल में बहुत कुछ मिलेगा, अभी शुरुआत की है। ये किताब मैं अपने साथी रिपोर्टर को दे देता हूँ, उसको भी अपने चैनल पे दिखाना होगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट करने आते हैं रिपोर्टर ना, वो भी जैसे फौज एक साथ चलती है, सुरक्षा बल एक साथ चलते हैं, बटालियन नक्सलियों के एक साथ चलती है, वैसे पत्रकार भी एक साथ चलते हैं। क्योंकि ऐसी जगह है यहाँ पहुँचना अपने आप में, गूगल मैप और ये सब यहाँ धुआं हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन देखिए पत्रकार बिखर गए तो हम जो है हाँ, हम फंस गए हैं। हाँ, पत्रकार बिखर गए तो जैसे होता है ना कि नक्सली बिखर जाएंगे तो मारे जाएंगे। हाँ, फोर्स बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो हमको लग रहा है कि हम दूसरी जगह जहाँ 7 नक्सली मारे गए वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन हम प्रयास करते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। ये आप इसको रख लो, आपको दिखाना होगा। तो ये है नक्सल जोन की हकीकत, जहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 25-30 किलोमीटर बाइक से आना पड़ा, वो भी सड़क नहीं है एकदम, ऐसे कई सारे में हमें पार करना पड़ता है, ऐसी बीच बीच में नदियाँ नाले आते हैं। उसके बाद जो है पैदल बहुत किलोमीटर आए तब जाके इस जगह पहुँचे हैं, और अपने बाकी साथियों को खोजेंगे। है पानी निकालने की जगह बनाई है, यहाँ भोजन किया है जवानों ने। ये जो पैकेट आपको दिख रहा है सामने, देखिए बड़ी संख्या में पैकेट दिखेंगे। हाँ। क्योंकि रात को जवानों ने यहीं डेरा जमाया था। ओके। जवान भी यहीं रुके थे, तो अपने साथ वो जो खाने का सामान लेके आए होंगे वो लिया है। और ये दरअसल साफ पानी निकालने का देसी जुगाड़ है। अच्छा। हालांकि थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि काफी देर तक ये गड्ढा जो है ये खुला रह गया है। जिससे आपको साफ पानी निकालना है तो आप रेत यहाँ पे गड्ढा करिए, पानी धीरे धीरे रिस करके वहाँ साफ इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जो है पानी आप पी सकते हैं। अनंत ने एक बात बोली थी, अनंत की जब टीम को मैं लेने गया था तो वो जो है उसके आधी टीम जो है वो फूड पॉइजनिंग शिकार हो गए थे। कारण ये था कि लगातार फोर्स उनके पीछे थी, तो वो पानी साफ करके नहीं पी पा रहे थे, उबाल के नहीं पा रहे थे। पानी उबालने के लिए आपको आग जलानी पड़ेगी। अगर आपने आग जलाई तो आप नज़र आ जाएंगे, जंगल में धुआं दूर से दिखता है। तो इसलिए वो लोग गंदा पानी पिया उन लोगों ने और वो लोग बीमार पड़ गए। तो यहाँ साफ पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये नक्सल इलाके में हमारी रिपोर्टिंग चल रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक और असद है। शुक्रिया।